दिवाली पर हुई माँ लक्ष्मी की कृपा। कैलाश नगर नाम के गांव में ब्रिजभान नाम का व्यक्ति अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और सब एक ही परिवार में इकट्ठे रहते थे। दोनों बहुओं में से बड़ी थी सुनैना और छोटी बहू थी रजनी। सुनैना मेहनती थी, घर या बाहर का सारा काम करती थी और अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती थी। वहीं रजनी कुछ भी नहीं करती थी, सारा समय बस बैठी रहती थी। सुनैना का पति रमेश भी मेहनती था, अपने पिता ब्रिजभान के साथ मिलजुल कर खेती करता था और बाकी के काम में भी हाथ बटाता था। वहीं छोटा बेटा रंजन बिल्कुल अपनी पत्नी की तरह था, ना तो कोई काम करता था और ना ही किसी काम में हाथ बटाता था। ब्रिजभान और उसका बड़ा बेटा मेहनती होने के साथ साथ माता लक्ष्मी का भक्त भी था। वह जो भी कमाते वह खर्च करने या जमा करने से पहले माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते थे। ब्रिजभान की छोटी बहू रजनी न सिर्फ आलसी थी बल्कि धूर्त और कपटी भी थी। वह दूसरे कमरे में बैठकर अपने ससुर और जेठ की पूजा समाप्त कर वहाँ से जाने की राह देखती थी और जैसे ही वह दोनों जाते वो दबे पांव माता के मंदिर में जाकर कुछ पैसे चुरा लेती थी। वह ऐसा लगभग प्रतिदिन ही किया करती थी। पूजा समाप्त कर खाना पीना खाकर ब्रिजभान जब भी माता के चरणों से रुपया उठाने आता तो देखता कि कुछ रुपए कम है। ब्रिजभान सच जानता था कि उसकी छोटी बहू ने चोरी की है, मगर वह कुछ नहीं कहता। वह बस माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि हे माता, मेरे बच्चों की बुद्धि ठीक कर दो। चोरी के बजाय वह मेहनत करना शुरू करे, कुछ ऐसा कर दो। पैसों की चोरी होने की बात उसके बड़े बेटे और बहू को मालूम न थी। वह सोचते थे कि शायद लक्ष्मी माता उनसे रुष्ट है, जो इतना मेहनत करने के बाद भी उनको प्रतिफल नहीं मिलता। रमेश, मुझे तो घर परिवार की बड़ी चिंता होती है। भाग्यवान, जितना भी कमाऊं पूरा ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि माता हमसे रुष्ट हैं। संपत्ति बिना खर्च किए ही अपने आप ही समाप्त हो रही है। पत्नी, आप चिंता मत करो, समय और परिस्थिति के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी अवश्य कृपा करेंगी, कह के कहती है। एक दिन की बात है, दोनों बहुएं और सास घर के बरामदे में बैठे होते हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला जो फटे पुराने कपड़े पहने होती है वह उनके घर आती है। बुढ़िया की कोई मदद भी नहीं करता। कई घरों में खाना मांगा पर किसी ने भी नहीं दिया। अगर तुम लोगों ने मुझे भोजन कराया तो मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि सारी उम्र लक्ष्मी जी की कृपा तुम पे बनी रहेगी। बड़ी बहू, माता जी, आप बुजुर्ग हैं और भूखी भी हैं। आप आशीर्वाद नहीं भी देंगी तो भी मैं आपको पेट भर के खाना खिलाऊंगी। आप जरा भी चिंता ना करें। सास, हाँ बड़ी बहू, तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही है। हमारे पास जो भी है सादा या रूखा सूखा, हम उन्हें पेट भर के अवश्य खाना खिलाएंगे। तभी छोटी बहू कहती है, माँ जी, आपको रूखा सूखा खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पकवान खिलाऊंगी आपको। आप बस मुझे अच्छा सा आशीर्वाद दे देना ताकि मैं धनवान बन जाऊं। सास की सहमति से दोनों बहुएं अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन पकाती हैं। बड़ी बहू अपने सामर्थ्य अनुसार सब्जी, रोटी और चावल परोसती है। वहीं छोटी बहू उसके सामर्थ्य के हिसाब से चोरी किए हुए धन से पकवान परोसती है। बुढ़िया माई दोनों के परोसे भोजन खाती हैं। भोजन कर वह खुश हो जाती हैं। वहाँ सबको धन्यवाद करके वह जाने को तैयार होती हैं। तभी छोटी बहू रजनी कहती है, अरे माताजी, आपने तो कहा था कि भोजन के बदले बढ़िया सा आशीर्वाद देंगी। आप तो उसके बारे में भूल ही गए। बुढ़िया, हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटी। तुम दोनों ऐसा करो, अपने अपने रुपए, गहने सब कुछ एक मटकी में डालकर उसे अच्छी तरह से ढककर मेरे पास लाओ। दोनों बहुएं अपना रुपया, गहने एक मटके में डालकर लाती है। बुढ़िया माई दोनों मटके पर अपना हाथ फेरती है और कहती है कि मैंने तुम दोनों की सेवा अनुसार ही आशीर्वाद दिया है। जिसका मन जैसा होगा उसको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। इसको दिवाली के दिन खोलना, इसमें जो भी है वह 2 गुना हो जाएगा। कहते हुए वहाँ से वो बुढ़िया चली जाती है। बुढ़िया के कहे अनुसार दोनों बहुएं परिवार के उपस्थिति में उस मटके को खोलती हैं। जैसे ही खोलती हैं तो क्या देखती हैं कि बड़ी बहू का मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है और छोटी बहू के मटके में पत्थर भरे हुए हैं। यह देख उनकी छोटी बहू अपना सर पीटने लगती है। उस बुढ़िया ने कुछ जादू टोना किया है, मेरे सारे रुपए गहने पत्थर हो गए हैं। परिवार जन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो गया। तभी वहाँ माता लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं। सारे उनको देखकर नमन करते हैं। तुम्हारे धन का मिट्टी हो जाना कोई जादू टोना नहीं है। उस दिन बुढ़िया के रूप में मैं ही तुम्हारे घर आई थी। मैं केवल मेहनत से जमा किया हुआ धन पर ही वास करती हूँ और तुम्हारा धन कितना मेहनत का है यह तुम जानती हो। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर तुम धनवान बनने की इच्छा रखती हो तो मेहनत का मार्ग अपनाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। माँ लक्ष्मी के समझाने पर रजनी और उसका पति चोरी का रास्ता छोड़ मेहनत का रास्ता अपनाते हैं।
और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाते हैं।